So now the next topic is velocity. We are discussing about the different parameters of satellite communication system. वेलोसिटी क्या होती है? देखो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है वो हम अभी देखेंगे. तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है? सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमता है अर्थ के अराउंड, तो उसकी हाइट कितनी रहती है? 35,786 किलोमीटर. वो 35,786 किलोमीटर ऊपर रहता है अर्थ के. तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,378 किलोमीटर. देयरफॉर द रेडियस ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, अब अर्थ के सेंटर से हम उसकी रेडियस मेजर करेंगे. देखो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ की रेडियस ये जो है, ये अर्थ की रेडियस है उसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 6,378. 6,378 हे अंतर असते, याचा रेडियस असतो अर्थचा. और अर्थ के सरफेस के ऊपर ये 35,786 किलोमीटर होता है. ओके, तो टोटल कितना होगा फिर अभी? देयरफॉर द रेडियस ऑफ द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है टोटल? तो ये दोनों की एडिशन होगी. तो 35,786 प्लस 6,378, तो कितनी आएंगी ये? 42,164 किलोमीटर. ये किसकी रेडियस हो गई अभी? ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट की जो अर्थ के अराउंड घूमता है उसकी रेडियस हो गई. अब हेंस द सर्कमफरेंस ऑफ द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, अब उसका सर्कमफरेंस कितना है? तो सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. 2 पाई आर, आर मतलब क्या? रेडियस. सो 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 42,164. तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है. तो पाई की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे पुट किया 3.14, तो आपको ये मिलेगा कितना? 2,64,790 किलोमीटर. 2,64,790 किलोमीटर. ये क्या है? उसका सर्कमफरेंस है, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर करता है सर्कुलर पैटर्न में. कौन? ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ के अराउंड. ये डिस्टेंस हो गया. अब सैटेलाइट की स्पीड जो है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस हमें पता चला. अब टाइम हमें मालूम है कितना है, तो कितना टाइम लगाता है वो? 24 आवर्स लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने में. तो हमें टाइम भी मालूम है, तो डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, बिकॉज वी नो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, so hence the velocity of the geosynchronous satellite is velocity v is equal to distance मतलब circumference divided by time मतलब 24 आवर्स. सो ये अगर हमने वैल्यूज पुट किए इसमें तो हमें मिलता है 11,033 किलोमीटर पर आवर. इतने स्पीड से वो सैटेलाइट घूमता है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट? 11,033 किलोमीटर पर आवर. एवढा ह्यूज ट्रेमेंडस स्पीडनं तो काय होतो? प्रोपॅगेट होत असतो, त्या ऑर्बिटमध्ये तो ट्रॅव्हल होत असतो. आलं लक्षात? सो कितना स्पीड रहता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का? 11,033 किलोमीटर. 11,033 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में इतना डिस्टेंस वो कवर करता है. Such a huge speed the satellite have. Okay, this is nothing but the velocity of geosynchronous or geostationary satellite. Next is the propagation delay. The distance involved in satellite communications are very large, therefore the signal experience large delays. क्या होता है जब हम सिग्नल भेजते हैं अर्थ से, तो अर्थ से हम सिग्नल भेजते हैं, सैटेलाइट होता है 36,000 किलोमीटर ऊपर. तो सैटेलाइट तक सिग्नल जाएगा 36,000 डिस्टेंस कवर करके, 36,000 डिस्टेंस कवर करके वापस आएगा. तो उतने देर तक कुछ समय लगता है. तो वो समय जो रहता है, सिग्नल हमने ट्रांसमिट जब किया और जब हमने सिग्नल रिसीव किया, तो ट्रांसमिटेड सिग्नल का टाइम और रिसीव्ड सिग्नल के टाइम में थोड़ा फर्क होता है. देयर इज सम टाइम गैप, देयर इज सम टाइम डिले, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन डिले. The distances involved in satellite communication are very large, therefore the signal experience a large delay.
These delays should be considered while designing a satellite system. कौन से? The one way propagation delay for a geostationary satellite is delay मतलब time is equal to distance divided by speed. Time is equal to distance divided by speed. But the distance between an Earth station and a geosynchronous satellite कितना होता है? 35,786 किलोमीटर. एंड स्पीड ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. सिग्नल की स्पीड हमें मालूम है क्या होती है. सिग्नल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर. मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है वो. मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो वन वे प्रोपेगेशन डिले कितना होता है? एक साइड का अगर हम प्रोपेगेशन डिले कंसिडर करेंगे, मतलब अर्थ स्टेशन से सिग्नल ट्रांसमिट किया और सैटेलाइट कब रिसीव करेंगे उसको. अर्थ स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो 35,786 उसको ये किलोमीटर में है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ मीटर. ये होगा डिस्टेंस. ओके, मीटर में डिवाइडेड बाय स्पीड मतलब वेलोसिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अगर इसका हमने कैलकुलेशन किया तो हमें मिलता है 0.119 सेकंड, मतलब 119 मिली सेकंड. तो 119 मिली सेकंड इतना समय लगता है सिग्नल को अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए. और सैटेलाइट तक पहुंचने के बाद वहां से फिर से वापस आने के लिए सेम टाइम लगेगा. तो 119 मिली सेकंड प्लस 119 मिली सेकंड कितना हो जाएगा? वो 238 मिली सेकंड. सो व्हाट इज द प्रोपेगेशन डिले? 238 मिली सेकंड. ओके, सो दिस इज द velocity and propagation delay. Okay, so these are the different parameters related to the satellite communication that we have discussed. If you have any doubt, then you can ask. समझ लगा? प्रोपेगेशन डिले, वेलोसिटी. हो सर. कोई डाउट? नो सर. नो डाउट. आप बहुत ब्रिलियंट लोग हो यार, आपको कोई डाउट ही नहीं आता. सर जेव्हा आपल्या अर्थ कडून जेव्हा त्याला सिग्नल जातं इकडून, तर ते 119 मिली सेकंड मध्ये असतं. मग तिकडून येताना पण तेवढंच का बरं असतं सर? अरे मग तोच सिग्नल असतो ना, पाथ पण तोच असतो, मग सेमच लागेल ना. डिस्टन्स तेवढंच आहे ना, का चेंज होतं? हा सर. डिस्टन्स तेच असते, वेलोसिटी पण तीच असते, मग सेम टाइम लागेल ना. सॅटेलाइट आणि अर्थ स्टेशन अँटेनाचा डिस्टन्स कमी थोडी होणार आहे तिकडून सिग्नल येताना. डिस्टन्स सेम राहणार आहे. आणि जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल वापस येणार आहे तिचा स्पीड चेंज कमी जास्त थोडी होणार आहे, सेम राहणार आहे स्पीड पण. त्यामुळे नाही मग सर, तुम्ही म्हणलात ना ते राऊंड होत राहतं सारखं, म्हणजे त्यामुळे विचारलं मी. अरे मग तुला समजलंच नाही मी काय शिकवतोय किती वेळचं. कोणतं सॅटेलाइट आहे ते? काय नाव ते सॅटेलाइटचं? जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. कोणतं सॅटेलाइट आहे ते? जिओ जिओ स्टेशनरी. स्टेशनरी सॅटेलाइट आणि अर्थचा जो रिलेटिव्ह स्पीड असतो तो काय असतो? कॉन्स्टंट असतो ना. स्टेशनरी असतं ना ते. अर्थ आणि त्याचा स्पीड सेम असल्यामुळे त्याचं अर्थ डिस्टन्स बदलतं थोडी. हा सर. कळालं का? हो सर. हो सर. हो सर. ओके, ते स्टेशनरी राहावं म्हणूनच तर आपण त्याला अर्थच्या स्पीडच्या नुसार मूव्ह करतो. ठीक आहे, बाकीचा पोर्शन आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू मग.